हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जो आपका बीएड में आपका पेपर है। उसी में एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, करिकुलम का मीनिंग क्या है, किसे करिकुलम कहते हैं और करिकुलम बनाने के लिए हमें किन सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसा आप जानते हैं कि हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि करिकुलम और सिलेबस क्या ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं या ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, करिकुलम को बनाने के लिए अभी लेटेस्ट आपके पास एक एग्जांपल है एनईपी का, क्योंकि एक नई पॉलिसी आई है तो उसके हिसाब से करिकुलम डिजाइन किया जा रहा है। तो आप उससे रिलेट करके भी इसे समझ सकते हैं कि कैसे करिकुलम बनाया जाता है, किन किन सिद्धांतों का प्रिंसिपल का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो चलिए समझते हैं करिकुलम है क्या और करिकुलम बनाने के लिए किन सिद्धांतों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो करिकुलम करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसके। सबसे पहले समझिए, लैटिन भाषा में करिकुलम को माना जाता है कि इसका मीनिंग है रन, यानी चलना, भागना। तो कहाँ के लिए चलना, एक एम होता है एजुकेशनल, उस पर चलने के लिए जो एक्शन प्लान हम बनाते हैं, जो प्लानिंग हम करते हैं, उसे हम करिकुलम बोलते हैं साधारण शब्दों में। यानी आपको बच्चे को कुछ बनाना है, कुछ सिखाना है, कुछ उसके बिहेवियर में चेंज करना है, ये आपका गोल हुआ, एम हुआ। इसको अचीव करने के लिए जो आप एक्शन प्लान बनाएंगे, जो आप डिजाइन करेंगे लेसन, वो सब करिकुलम का पार्ट हो गया। तो एक सामान्य भाषा में करिकुलम का मतलब हो गया वो सारे लेसन, वो एकेडमिक मटेरियल, वो सारे सब्जेक्ट जो आप बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो या किसी स्पेसिफिक कोर्स में पढ़ाते हो, जिससे कि वो स्टूडेंट अपने एम को, अपने गोल को अचीव करता है। अब अगर हम इसको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो करिकुलम क्या है, कंपाइलेशन है ऑल द एक्टिविटीज, जो सारी एक्टिविटी वो स्कूल टाइम के दौरान पार्टिसिपेट करता है, जिनमें जिनके साथ उसका आमना सामना होता है, वो सारी एक्टिविटी आ गई इसमें। एजुकेशनल एक्टिविटी यानी करिकुलर एक्टिविटी भी और को करिकुलर एक्टिविटी भी दोनों आ गई है। तो जैसा आप समझ सकते हैं इससे कि स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है बच्चे को, और जिसके बिहाफ पर वो अपने उन एम को, उन गोल को अचीव करता है। स्टूडेंट लाइफ के सारे एक्सपीरियंस वो इसके जरिए गेन करता है। एक एजुकेशन करिकुलम में आपको प्लानिंग के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, आपको यानी स्टूडेंट को। किसके साथ, वो कंटेंट जो उसको मिला है, मटेरियल जो मिला है, रिसोर्सेज है, असेसमेंट प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है, मूल्यांकन उसका हम करते हैं। तो ये सारी चीजें आती है करिकुलम में। तो यहाँ से एक बात समझिए, सिलेबस करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, जो भी कंटेंट उसे मिला है, बच्चे को मटेरियल मिला है, जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, जो भी असेसमेंट प्रोसेस उसे हम जांचने के लिए फॉलो करते हैं, जो भी एक्टिविटी करता है, वो सारी करिकुलम का पार्ट है। और सिलेबस भी उसी का एक हिस्सा है, जो कि हमारा एजुकेशनल कंटेंट है। अब डेफिनेशन समझ लेते हैं जो इसकी। ये सीक्वेंस है, एक ऐसे एक्सपीरियंस हम बच्चे को देते हैं स्कूल के अंदर जिसका पर्पज है कि बच्चा इतना अनुशासित हो जाए, इतना डिसिप्लिन में आ जाए कि वो एक ग्रुप की तरह सोच पाए और एक्ट कर पाए। क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज का मतलब एक ग्रुप हो गया। तो हम ऐसे सारे एक्सपीरियंस उसे हम उस सेटअप में देंगे स्कूल के अंदर, जिससे कि वो इतना अनुशासित हो जाए, इतना डिसिप्लिन वो सीख जाए कि वो एक समूह के तौर पर सोच भी पाए और एक्ट भी कर पाए। क्योंकि तभी वो एक समूह का सदस्य सही दिशा में बनने के योग्य होगा। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये सारे एक्सपीरियंस के का एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए, जो बच्चा करता है टीचर की गाइडेंस में। टीचर उसका गाइड होगा और वो सारे एक्सपीरियंस बच्चा खुद से करेगा। तो ये करिकुलम है। अब इसको अगर हम डेवलपमेंट की तरफ बात लेकर जाए, इसको अगर विकसित करें करिकुलम को, तो उसको क्या क्या हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे किस तरह की लर्निंग एक्सपीरियंस हमें बच्चों को देने हैं, उसकी एज क्या है और वो किस लेवल पर है। क्योंकि हर स्कूल के साल में वो अलग अलग एरिया में अलग अलग मेंटल एक्टिविटी करने के लायक होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही करिकुलम सबको पढ़ाएंगे, उसकी एज देखी जाएगी, उसका लेवल देखा जाएगा। तो ये पहला हम करिकुलम के डेवलपमेंट से पहले कंसीडर करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे कंसीडर, कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी उसके अंदर बहुत सारी चीजें बच्चे को सीखने को मिले, एक ही दिशा में ना चला जाए वो। यानी ऐसा ना हो कि वो सिंगल अप्रोच पर काम कर रहा है, इंटीग्रेशन उसके अंदर होना चाहिए। और वो रिलेट कर पाए दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी और उसकी लाइफ के साथ भी। तो ऐसा करिकुलम हमें डिजाइन करना है जिसके बाद बच्चा जब बाहर आए तो उसे समझ में आ जाए कि अच्छा, ये तो मेरे जीवन से संबंधित चीजें थी। अब प्रिंसिपल क्या है करिकुलम को डिजाइन करते टाइम, सबसे पहले बच्चे की उम्र, उसकी मेंटल एबिलिटी, ये दोनों तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। मतलब आप एक बच्चे को अगर उसकी एज से बहुत कम
आसान चीजें पढ़ा रहे हो, बहुत मतलब डिफिकल्टी है ही नहीं, तो बच्चा क्लास में बैठेगा ही नहीं। आप उसे बहुत मुश्किल चीजें पढ़ा रहे हो, तो वो अपने आप को बिल्कुल हीन भावना से ग्रस्त मान लेगा, उसको लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो ये हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। और करिकुलम को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर उसे इंटरेस्ट आएगा तभी तो बैठकर वो पढ़ेगा। तो हमें अपना इंटरेस्ट नहीं देखना, यानी करिकुलम डिजाइन करने वाले का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इंटरेस्ट किसका देखना है? जिसे करिकुलम पढ़ाया जाना है, यानी स्टूडेंट। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंस इस चीज को भी देनी है कि करिकुलम जो है वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस की भी बात करे। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्लेनेट पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सही नहीं है। पानी कम होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत इशू आ गया है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें बच्चे को सिखानी जरूरी है बचपन में, ताकि वो इन चीजों को समझकर आगे अवेयरनेस के साथ अपने एक्ट करे, अपने काम करे, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना आए। एक प्रिंसिपल है थिंकिंग अहेड, यानी वो आगे का सोचे, पीछे का ना सोचे। उसकी जो सोच हो वो आगे बढ़ने की हो, कि मैं सोसाइटी को और बेहतर क्या दे सकता हूँ, आने वाली जनरेशन के लिए मैं कितना अच्छा प्लेनेट बनाकर छोड़ के जाऊं। ये सोच उसके अंदर होनी चाहिए। टीचर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसा आप सबको पता है कि आजकल ये माना जाता है कि करिकुलम वही सबसे अच्छा है, क्लासरूम वही सबसे अच्छा है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट मिलकर एम अचीव करते हैं, वन वे नहीं होता। ना तो बच्चे कर रहे हैं, टीचर शांत बैठा है, ना ऐसा कि टीचर पढ़ा रहा है बच्चे शांत बैठे हैं। पार्टिसिपेशन के साथ जो काम होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। और एजुकेशन जो दी जाए वो व्यापक हो। ऐसा ना हो कि एक दिशा में एजुकेशन दी जा रही है, फिजिकल एजुकेशन दे दी, स्पिरिचुअल छोड़ दी, या स्पिरिचुअल दे दी, प्रोफेशनल छोड़ दी, या फिर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों को नहीं दी। तो हमें हर डोमेन का ध्यान रखना है जो उसके जीवन में काम आएंगे, व्यापक रूप से उसे शिक्षित करना है। प्रिंसिपल हमें ध्यान रखना एक और को रिलेशन का, सह संबंध, यानी जो पढ़ाया जाए वो एक दूसरे के साथ रिलेट करे और उसके जीवन के साथ भी रिलेट करे। अक्सर शिकायत रहती है बच्चों को, ये खासकर आप लोगों को रहती है जो बीएड में पढ़ते हैं, कि हमें जो इतना पढ़ाया जा रहा है, फाइल बनाई जा रही है, इसका हमारी टीचिंग में क्या यूज है, इसका हमारे लाइफ में क्या काम आएंगी, ये सारी फाइल क्यों हमसे बनवाई जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम को रिलेट नहीं कर पाए उन चीजों को। तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा है और आप उसे भूल गए, जो आपने पढ़ा है आप उसको व्यवहार में अपने उतार पाओ। आप यानी बच्चे उतार पाए, उसे समझ में आए कि यार ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये मेरे जीवन में काम आएगा। अदरवाइज बच्चा रटेगा, एग्जाम दे के आएगा और वो रटंत तोता बन जाएगा, पैरेट लीडर बन जाएगा। ऐसा नहीं करना है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एज के हिसाब से, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, एप्टीट्यूड के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर पाए। एनईपी 2020 में इस बात का खास ध्यान रखा गया है और उसी के हिसाब से करिकुलम को डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ये थे करिकुलम के बारे में कुछ मेन मेन पॉइंट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है और इसके प्रिंसिपल क्या है। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।